सारी बातें असाइड, लेकिन क्रिकेट तो अच्छी खेली है इंडिया ने। नहीं, कोई शक वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है जी। क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त खेले हैं और स्पेशली जो उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना, वो बड़ा आउट क्लास बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि जो 2000 अभी जो 50 ओवर का ओडीआई का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें हालांकि विराट ने बहुत स्कोर किया था, रोहित शर्मा ने भी स्कोर किया था, लेकिन जो इनकी बॉलर्स ने उधर भी बॉलिंग की थी ना, वो भी बहुत काबिल-ए-दीद थी। जो शमी और सिराज बॉलिंग कर रहे थे और सारे बॉलिंग कर रहे थे। स्विंग बहुत मिला था है जी, स्विंग बहुत हो रहा था। तो यहाँ भी जो इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना, उसने बिल्कुल आउट क्लास किया है। और ठीक है कि बैटिंग अच्छी की, इस पिच पे 172 स्कोर बहुत था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जी इंग्लैंड चेज़ नहीं कर सकता था इसको, क्योंकि जी जो मैच इंडिया के हक में बिल्कुल आराम से आ गया, इजी लगा आपको मैच। हालांकि ऐसा इजी नहीं था, कोई बोर्ड पे ऐसा स्कोर नहीं था कि जो दूसरी टीम कहेगी कि जी हम चेज़ ही नहीं कर सकते, लेकिन ये इनके बॉलर्स की क्वालिटी थी कि अगर आप स्कोर कार्ड सारे बॉलर्स का उठा के देख लेना, कहीं भी उन्होंने इंग्लैंड को फ्री होके खेलने नहीं दिया, ना फास्ट बॉलर्स ने ना स्पिनर्स ने तो कमाल किया, ठीक है ना। तो कहीं भी ये है ना, किसी भी टीम को ना फ्री हैंड नहीं दे रहा इनके बॉलिंग डिपार्टमेंट। और ये जिस टाइम वो अगर दूसरी टीम बैटिंग भी करती है ना, तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि वो इतना टारगेट सेट नहीं कर सकती इंडिया के खिलाफ, कि बॉलर अलाउ ही नहीं कर रहे इनके, क्योंकि जी इनके बैट्समैनों को ज़्यादा तकलीफ हो। अभी तक बैट्समैनों पे, अगर ये ऑस्ट्रेलिया से भी जीते हैं, जहाँ भी ये जीते हैं ना, अभी इन्होंने कोई ऐसा स्कोर चेज़ नहीं किया इनकी बैटिंग ने सेकंड टाइम पे कि जी कोई बड़ा स्कोर चेज़ कर लिया, कोई बड़ा टारगेट था चेज़ कर लिया। जब भी ज़रूरत पड़ी है, इनके बॉलर्स ने अभी तक सोफा वो डिफेंड किया है स्कोर को। तो जो और लेकिन ये कि अब इनकी जो बैटिंग है वो भी अच्छा करने लग गई, कि शुरू में तो इतना अच्छा नहीं किया था। जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ ले लें, वो 120 रन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन इनकी बॉलिंग डिफेंड कर गई थी, क्योंकि जी बैटिंग ये नहीं, अब वो तो पाकिस्तान बुरा खेला, या ये कह लेंगे कि जी इनकी बॉलिंग ने अच्छा किया, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में ये इनका जो सब बॉलिंग यूनिट है ना, ये मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग है ना कर रहा है। ठीक है कि जी मैंने मशवरा दिया था अंपायर को आंखें खुली रखने का, लेकिन ओवरऑल वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, वो ही बात है कि कंडीशंस हेल्प कर रही हैं, या हम जो भी बात कर लें, लेकिन अच्छी क्रिकेट तो उन्होंने खेली है, और सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं खेली है। हम ओवर द ईयर्स अगर इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। देखें, जब से इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की टीम, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बाकी टीमों से बहुत बेहतर है, बैलेंस टीम है। मगर अगर आप यूएसए में उनका मैच देखें तो थोड़ा सा आपको शर्मा हिला हुआ नज़र आ रहा था। वो एक्सप्लेनेशनें दे रहा था कि नहीं, यहाँ की पिचेस ठीक नहीं है लोगों के लिए। मगर जैसे ही वो वेस्ट इंडीज़ में गए तो सिनेरियो चेंज हो गया। मगर यहाँ कल की अगर हम बात करें ना, इसमें कोई शक नहीं कि उनका बॉलिंग स्ट्रेंथ उनकी बहुत अच्छी है, उनके स्पिनर, फास्ट बॉलर बहुत ठीक बॉलिंग कर रहे हैं। मगर यहाँ अगर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ देखिए, अगर हम यहाँ बैठ के मैं और इंजी ये बात कर सकते हैं कि ये सारे स्ट्रोक प्लेयर हैं, इनको जहाँ थोड़ा सा बॉल रुक के मिला या इनके बैट पे नहीं आई, जैसे आईपीएल में या दूसरी जगह ये खेलते हैं अच्छी विकेटों पे, या ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जैसी विकेट थी वैसी विकेट भी होती तो इंडिया 200 भी करता तो वो चेज़ करते। यहाँ जहाँ उनको थोड़ा सा बॉल रुक के आएगी ना, ये देखिए अगर हम ये बात कर रहे हैं तो उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा थिंक टैंक बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो विकेट उनको मिली उसके मुताबिक, स्पिन विकेट थी, उन्होंने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। हालांकि हमने कल कहा था ये 150 भी इनसे चेज़ नहीं होना, जो कर गई है ना वो 175। उसकी रीज़न ये थी कि बॉल बैट पे नहीं आ रही थी। तो जब इंग्लैंड की प्रॉब्लम ये है कि ये रोक के खेलते नहीं, ये सिंगल इनको करनी नहीं आती। मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये मारते हैं, ये हर बॉल पे ट्राई करते हैं, या चौका मारते हैं या छक्का मारने की कोशिश करते हैं। तो इस विकेट पे ज़रूरत थी इम्प्रोवाइज़ करने की कि आप 1-1, 2-2 स्कोर करते जैसे जडेजा ने किया। ये एंड में उसको मुश्किल हो रही थी स्पिनर पे, उसने 1-1 को 2-2 में कन्वर्ट किया। तो ये इंग्लैंड की इंडिया को एडवांटेज तो था। अब कल के मैच पे अगर आप जाएंगे तो उसके ख़िलाफ़ साउथ अफ्रीका के, अच्छा एक और चीज़ मैं उससे पहले मैं इससे पे भूल जाऊँ, देखिए जो कैप्टन होता है ना, कैप्टन वो
डिसीजन लेता है ऑन द स्पॉट कि ये इस वक्त पिच क्या बिहेव कर रही है जी। उसने उससे बॉलिंग ही नहीं करवाई है ऑफ स्पिनर से। बटलर ने मोइन अली से देखे ना, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए था उसने बाकी फास्ट बॉलरों को। बेशक अगर फास्ट बॉलर को अगर विकेट हेल्प कर रही है ना, तो आप स्पिनर को कई दफ़ा बॉलिंग ही नहीं करवाते। और अगर स्पिनर को कारी होती है तो आप अपने मेन बॉलर को बॉलिंग नहीं करवाते कि यार यहाँ तो इसका काम ही नहीं है। तो उसने मोहम्मद अली को यूज़ नहीं किया। हालांकि ये एक कैप्टन को एकदम डिसीजन लेना होता है कि यार इस पे मुझे मोहम्मद अली को, अगर वो मोइन अली को अगर बॉलिंग करवाता तो मेरा ख्याल उसको बहुत बड़ा एडवांटेज होना था। तो ये कप्तान की एक उसने मिसरीड भी किया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये एक अच्छे कैप्टन की निशानी होती है। आप क्लासम को देख ले, वो हर मौके पे उसने उस दिन महराज को बॉलिंग करवाई 1 ओवर उस अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। उसके बाद उसने ओवर ही नहीं करवाया उसको, फास्ट बॉलर ने आउट किए। फिर जब सेट कर दिया, 7 आउट हुए, फिर वो शमसी को लेके आया। तो ये कैप्टन की ड्यूटी होती है एक अच्छे कप्तान की कि वो एकदम अंडरस्टैंड करे कि पिच क्या बिहेव कर रही है। एडम आक्रम ने कप्तानी तो बड़ी अच्छी की है इस टूर्नामेंट में, इस पे हम बात करते हैं। नज़र आ रहा है जी, वो तो नज़र आ रहा है।